हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गणपति जी की ये ब्यूटीफुल ड्रेस। तो पहले हम गणपति जी का साइज ले लेते हैं। तो देखिए, गणपति जी है ना जो मेरे पास, उनकी यहाँ पे लंबाई 4.2 इंच है, और अगर हम उनकी कमर की बात करें तो ये 2 इंच है। ओके। देन देखिए, ऊपर वाला हमने दुपट्टा लिया है। यहाँ पे हम दुपट्टा जैसे जनेऊ पहनाते हैं ना, उसी टाइप से पहनाएंगे। आप चाहे तो दोनों तरफ से पहना सकते हैं। देन ये धोती, मैंने ये समर की ड्रेस बनाई है, इसलिए पूरा कॉटन का कपड़े का यूज किया है। तो देखिए, इस तरीके से हम बांध लेंगे। आप चाहे तो उसे कितनी भी लंबाई में बना सकते हैं। आप फैब्रिक की जो है वो लंबाई चौड़ाई बढ़ा दीजिए, तो ये किसी भी साइज में बन जाएगी। तो देखिए, ये उन्हें एकदम परफेक्ट बन रहे हैं। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ कॉटन का फैब्रिक लेना है, जो अच्छा वाला कॉटन आता है आपको वो यूज करना है। ओके। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये 3 पीस लिए हैं, उसके बाद ये 2 पीस अलग। ओके। तो देखिए, इसकी जो हमने विड्थ रखी है ये 2.2 इंच है, और लेंथ की बात की जाए तो 3.5 इंच है। ओके। और देन ये वाला जो पीस है ना, इसकी देखिए 2.5 इंच हमने चौड़ाई ली है, लंबाई 3 इंच ली है। ओके। और ये देखिए, ये वाला पीस है 5.5 इंच हमने इसकी लंबाई ली है, चौड़ाई हमने ली है 2.5 इंच। ये दुपट्टा है, अगर आपको दोनों तरफ से दुपट्टा पहनाना है तो आप इसकी लंबाई ज्यादा ले लीजिए। देखिए, ये भी 5.5 इंच का है। ओके। देन हमें क्या करना है, ये वाला पीस लेना है और ये वाला पीस ये हमें अलग का लेना है। देन ये वाले जो पीस है ना, हम इनको देखिए इस तरीके से, सबसे पहले हमने ये 2 पीस अलग किए। देन इन्हें इस तरीके से जैसे मैंने रखा है ना, उस तरीके से आप मोड़ के रख लीजिए। ये वाला पीस लेंगे, हम इसमें मार्किंग कर लेंगे, ऐसे उल्टी तरफ करेंगे, देन डबल फोल्ड करेंगे, देन एक और फोल्ड करेंगे। जो हमारा इसका बीच वाला पॉइंट है ना, वो निकाल रहे हैं। आप चाहे तो मार्किंग करके भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, एक इम्प्रेशन आ जाता है कॉटन के कपड़े पे। तो उसी से हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे। देख, हम इंच टेप लेंगे, इस टेप को हम आधा आधा ही दोनों तरफ पे मार्किंग कर लेंगे, मतलब आधा इंच बाहर की तरफ। ओके। और देन हम इस तरीके से इंक्लाइन में, यानी जहां आधा इंच किया है वहां, और एकदम कॉर्नर से मिला देंगे इस तरीके से, ताकि हमारा जो कॉर्नर है ना, उसमें बीच वाला जो, सॉरी, जो दुपट्टा है ना, उसका बीच में वो कम विड्थ का बन सके। तो देखिए, ये हमने मार्किंग कर ली है। ओके। देखिए, इस तरीके से ऐसे। अब हमें क्या करना है, अब हम दुपट्टा खोल लेंगे। ओके। और पहले जैसे मार्किंग की थी ना, एग्जैक्ट वैसे ही हम दूसरी तरफ से मार्किंग कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से ऐसे, और यहाँ पे। ओके। देन हमें क्या करना है, हम अस्तर का फैब्रिक लेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने इस टाइप के अस्तर का यूज किया है, इसके ऊपर रख देंगे, और जहाँ हमारी चौक से हमने मार्किंग की है ना, उसके ऊपर चला देंगे। देन हम दो और अस्तर के पीस लेंगे। हमारा जो मेन फैब्रिक है वो सीधी साइड होना चाहिए, सॉरी, सीधी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए। उसके ऊपर अस्तर लगे, यहाँ से स्टिच करेंगे, देन यहाँ से स्टिच करेंगे। तो देखिए, मैंने ये दोनों साइड से इसे स्टिच कर लिया है। और देखिए, इसका जो एक साइड है ना, वो इस तरीके से ऐसे खुला हुआ है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। और ये जो दुपट्टा है ना, हमने इसमें जैसे मार्किंग की थी वैसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसे ट्रिम करेंगे, ट्रिम करके जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे निकाल देंगे, और बाकी सारे कपड़ों को फटाफट फ्लिप कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने सब सारे कपड़ों को सीधा कर लिया है। देन ये लेस लेंगे, और इस लेस को हम अटैच करेंगे। तो हमने जहाँ खुली वाली साइड है ना, उस तरफ देखिए, इस तरफ, या तो आप ऐसे पीछे की तरफ मोड़ लीजिए, ठीक है, इस तरीके से ऐसे लेस लगा लीजिए, या फिर इस तरीके से ऐसे अंदर मोड़ लीजिए, और इसके ऊपर इस तरीके से ऐसे लेस लगा लीजिए। आपकी लेस की विड्थ क्या है, ये उस पर डिपेंड करता है। देन 1 इंच आगे की तरफ लगा दीजिएगा, 1 या आधा इंच। ओके। देन दूसरी साइड भी आपको ऐसे ही लेना है, इस तरीके से ऐसे, और यहाँ पे करना है। देन जो दुपट्टा है ना, उसमें जो एक्स्ट्रा में जो हमारा कपड़ा है, उसको ऐसे मोड़ना है, और उसको भी ऐसे लगाना है। दोनों तरफ हमने दुपट्टे के इसको अटैच करना है, लेस को। देन तीसरा पीस जो हमने लिया था उसको ले लेना है, और उस पर लेस लगानी है। कैसे लेस लगाएंगे, इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़िएगा, और ऐसे करके यहाँ से, और देन दूसरी तरफ भी अंदर की तरफ मोड़ते हुए पूरे में आपको लेस लगा लेनी है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पूरी लेस ला के स्टिच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये वाला फैब्रिक लेना है, इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से ऐसे यहाँ पे छोटी छोटी सी प्लेट्स बनानी है। देन हमें क्या करना है, नीचे की जो साइड है ना, यहाँ पे मशीन लगा लेनी है। ओके, नीचे से लेस के ऊपर। देन यहाँ पे हमें क्या करना है, जहाँ पे लेस नहीं लगी है ना, उस तरफ, और क्लोज वाली साइड है ना, दोनों तरफ लेते हुए क्लोज वाले साइड की तरफ आपको ऐसे प्लेट्स बनाते चलना है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग 2 या 3 कितनी भी प्लेट्स बना सकते हैं, पर प्लेट्स छोटी होनी चाहिए। इस तरीके से प्लेट्स बना के यहाँ पे आपको मशीन लगानी है। देन दूसरी साइड भी देखिए, जहाँ पे हमारा क्लोज साइड है वहां पे इस तरीके से, ताकि हमारी जो प्लेट्स का डायरेक्शन सेम हो, यहाँ पे आपको
मशीन लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मशीन लगा ली है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे भी मशीन लगा ली है। देन ये जो है यहाँ पे भी मशीन लगा ली है। देन मैं आपको इसकी विड्थ बता दूं। देखिए यहाँ पे हमारी 1.5 इंच है। देन दूसरा हमें यहाँ पे देखिए इस तरीके से ऐसे और यहाँ से ऐसे आपको प्लेट्स बना के ऊपर की तरफ ले जानी है। देखिए फर्स्ट ऐसे करेंगे, इस तरीके से घुमाएंगे, ऊपर तक ले जाएंगे और यहाँ पे आप इस मशीन लगा लीजिए। सेम पीस में भी इस तरीके से लेंगे, यहाँ से ऐसे प्लेट्स बनाएंगे, प्लेट्स बना के ऊपर वाली प्लेट से मिला देंगे। देन आपको यहाँ पे मशीन लगानी है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये जो दोनों प्लेट्स है ना, इनके डायरेक्शन सेम होने चाहिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे मशीन लगा दी है। धोती का लुक ऑलमोस्ट आ गया है। अब हमें क्या करना है, इन्हें इस तरीके से ऐसे मिलाना है और यहाँ पे मशीन लगा लेनी है। ओके, यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक पिन अटैच कर लूंगी। आप चाहे तो डायरेक्ट ही सिल सकते हैं। ओके, देन हमने एक और इसमें इसके बराबर ही एक अप्रोक्सीमेट बराबर ही एक पीस लिया था ना, वो ले लेंगे। देखिए ये, और ये पीस ना एकदम बीचों बीच, देखिए इस तरीके से याद रखिएगा, पीस एकदम बीचों बीच लगाना है। इस तरीके से बीच में लगा के यहाँ पे मशीन लगाएंगे। पहले यहाँ पे मशीन लगाएंगे, देन यहाँ मशीन लगाएंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इसको सिल लिया है। देखिए ये हमारी धोती बन के एकदम रेडी हो गई है। देन हम क्या करेंगे, अभी हम एक्स्ट्रा में देखिए ये स्टेप ऊपर आ रही है ना, तो इसको काट के अलग करेंगे। स्टेप का जो ज्यादा वाला पार्ट है वो ऊपर रखिएगा। सबसे पहले हमने जो स्ट्रिप ली थी ना, मैंने आपको मेजरमेंट बताया था, वो ही लेना है। देखिए इसका उल्टा साइड, स्ट्रिप का सीधा साइड, इस तरीके से ऐसे रखिएगा। मेजर कर लीजिएगा, आधा इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा, बाकी काट के अलग कर दीजिएगा। देन आपको इस तरीके से एक फोल्ड करना है। देन यहाँ पे लगानी है। देन हम क्या करेंगे, इस तरीके से स्टिच करेंगे। देन दूसरी तरफ मोड़ के यहाँ पे मशीन लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने मशीन लगा ली है। देन इस तरह की जो लेस आती है वो लेंगे। तो देखिए इसकी जो लंबाई ली है ना, वो मैंने 8.5 इंच ली है। देन इसके ऊपर इस तरीके से ऐसे लगाएंगे। देन वन फोल्ड, देन सेकेंड फोल्ड करते हुए पूरे में फर्स्ट टू लास्ट हम मशीन लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने मशीन लगा ली है। देखिए नाड़ा आसानी से मूव हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, देन इस तरीके से हमारे गणेश जी के ब्यूटीफुल जो वस्त्र बन के तैयार हो चुके हैं। देखिए इसको आप कुछ इस तरीके से धारण करा सकते हैं। ये जो 4-3 इंच वाले गणेश जी हैं, उनको भी आराम से बन जाएंगे। अगर ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।